आज हम बात करेंगे हनी एक्सपोर्ट बिजनेस के बारे में। तो जब आप हनी के बारे में सोचते हो या हनी एक्सपोर्ट करना होता है तो बेसिकली एक चीजें आपको समझना है, जितना प्योर है कोई भी कर सकता है। बट एंड ऑफ द डे क्या है ना कि अगर आपके पास सारे सर्टिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन है तो आप आराम से कर सकते हो। मगर एक चीज ऐसा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है तो पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है कि आपके सेटअप नहीं है, आपके कौन से मार्केट के लिए आप सोच रहे हो। तो अगर उसके जो मार्केट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो ना, अगर उस मार्केट में अगर कंप्लायंस का इतना झमेला नहीं है तो आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो। मगर कभी वहां पे अगर आप मान के चलो यूएस भेजना चाहते हो तो यूएसए का कंप्लायंसेस आपको देखना पड़ेगा, यूके का कंप्लायंसेस देखना पड़ेगा। जो भी मार्केट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो उसका कंप्लायंस आपको ध्यान में रखना है। और हर एक कंट्री का अलग अलग सा ही कंप्लायंसेस का खर्चा बैठेगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की ओवरव्यू और यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया की रिक्वायरमेंट्स क्या है, टारगेट मार्केट कौन सी है और वहां के कंप्लायंसेस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होगा, और प्राइजेस और फाइनेंसेस क्या चाहिए होगा, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, स्टोरेज, स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट प्रोसेस हम समझेंगे। फिर यहाँ पे बायर सेगमेंटेशंस और यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा, एक्सपोर्ट बिजनेस में स्पेशली जब आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो उसका स्वॉट एनालिसिस करेंगे। फिर यहाँ पे जेबी एक्सपर्ट्स क्या किस तरीके से मदद कर सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टारगेटेडली यूएस और यूके में क्या हमारे बिजनेस में बेनिफिट हो सकती है या उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो भी हम यहां पे समझेंगे। तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नेचुरल हनी का। तो ऐसा नहीं है कि सर कोई कर रहा है आपको नहीं करने मिलेगा, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। बट एंड ऑफ द डे ये मैटर करेगा कि आपके पास कितना सेटअप है, क्या कॉस्ट है और कितने प्राइस में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो चीजें यहाँ पे एक बेसिक आपको समझना है। थोड़ी ये थोड़ी कैटेगरी थोड़ी बहुत हनी की बिजनेस में क्या होता है, थोड़ी लिमिटेशंस है, चीजें आपको समझना होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप समझ के काम करोगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। काफी लोग ये बोलते हैं सर बिना इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस हो सकता है क्या? ऑब्वियसली बिजनेस नहीं हो सकता है। कोई भी जॉइंट वेंचर वेंचर स्ट्रैटेजी ले लो या कोई और स्ट्रैटेजी आप यूज कर लो। मगर जब भी जॉइंट वेंचर भी करते हो तो अभी कोई हनी की कंपनी है उसके साथ मैं जॉइंट वेंचर करता हूं, मगर मुझे मार्केटिंग के लिए तो पैसे डालने होंगे, बायर्स ऐसे थोड़ी ना पेड़ पे मिलेंगे। तो कोई भी स्ट्रैटेजीज आपको अगर कोई बोलता है एक्सपोर्ट बिजनेस आप फ्री में कर सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको मार्केटिंग का ही खर्चा बैठने वाला है। तो ऐसे गलत फैमिली मत पालना जो नॉर्मली अगर किसी ने बोलने के लिए बोल दिया जॉइंट वेंचर कर लो वो कर लो। क्योंकि देखो जॉइंट वेंचर्स हमारे भी हैं मगर इसके मार्केटिंग खर्चे के बिना बड़ा खर्चा आता ही मार्केटिंग में। अभी आप प्रोडक्ट का तो ऑब्वियसली खर्चा है, उसके साथ साथ आपको अगर बायर्स मिलने के लिए इतना टाइम लगाना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर आपको उस इंटरनेशनल कॉलिंग का खर्चा निकाल के देख लो, आप जियो या एयरटेल ले लो या टाटा टेली सर्विस वालों का ले लेना। उनको बस इतना पूछ लेना कि मुझे इन इन कंट्री को मुझे कॉल करना है और उनका पैकेज बताओ, वो आपके सामने प्राइसेस रख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितना खर्चा पड़ सकता है। तो ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, बाकी सारे टूल्स के खर्चे हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो फ्री में कुछ नहीं होता, टू कीप दैट इन माइंड, ठीक है। तो ये किसी महारथी का मैंने वीडियो देखा था और मेरी टीम ने भी बता रहे थे, तो उसकी वजह से मैं आपको ये फीडबैक दे रहा हूँ। तो किसी का कमेंट था कि फ्री में शुरू कर सकते हैं, नहीं फ्री में शुरू कर नहीं कर सकते हैं। फ्री में कुछ होता नहीं है, आज के टाइम पे फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। रिश्तेदार चाय नहीं पिलाते हैं तो फिर क्या ही बात करें, राइट। तो आज हम शुरू करते हैं। तो जब नेचुरल हनी का अगर आप काम करना चाहते हो तो इसका एच एस कोड यहाँ पे है और ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 170.95 मिलियन, वो भी हमने 2023 में इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है और इंडस्ट्रीज काफ़ी वर्सेटाइल इंडस्ट्री में आप सप्लाई कर सकते हो। इसका बायर एक तरीके का बायर नहीं होता है, तो मल्टी बायर्स आपको मिल जाएंगे। तो आपका बिजनेस क्या है और किनको टारगेट करने का सोच रहे हो और उसके अकॉर्डिंगली आप उसका प्राइजेस भी सेट कर सकते हो। तो पहली प्रोडक्ट यहाँ पे वेराइटीज है। इसके हमारे क्या है ना कि इंडिया में इतने सारे हम लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो इतने सारे फूल होते हैं, तो हर एक फूल का अपना ही वेराइटीज होती है। अभी मस्टर्ड का है तो मस्टर्ड में क्या होता है कि उसके फूल का जो एक्सट्रैक्शन होती है बी से, तो उसकी अपना ही स्वाद आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि सौंफ का है और मस्टर्ड का भी है, तो कभी कभी दोनों खेती अगल बगल में है तो उसका मिक्स्ड फ्लेवर आएगा। तो ये चीज़ें नॉर्मली जो बी कीपर्स होते हैं, मतलब जो बी बॉक्स रखते हैं जहाँ पे हनी बीज को लेके जाके एक डब्बे में डाल के वहाँ पे खेत में रखते हैं, तो उस हनी बी का क्या होता है ना कि वो जहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता है उसमें वो फ्लेवर आती है। तो नॉर्मली यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि हाँ कोई लैब में बना दिया, कोई मिलावट वाली बात होती है। जैसे केक में कोई फ्लेवर आपने ऑर्डर कर दिया, उसको जो फ्लेवर है उसमें मिलाया और उसने बना दिया। ये हनी में ऐसा नहीं होता है। हनी में कोई मिलावट वाला अगर आप करोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसमें भी क्या है कि अगर नेचुरल तरीके से अगर कोई फ्लेवर आ सकता है
और जो बी एक्सट्रैक्ट करेगा, अगर पूरा खेत यहां से वहां तक जितने भी है वो सारे मस्टर्ड के हैं, तो ज्यादातर क्या होगा कि मस्टर्ड का बिजनेस, मतलब मस्टर्ड का फ्लेवर उसमें आ जाएगा। अगर बीच में कोई और खेती बाड़ी कर रहा है तो फिर उसका स्वाद भी आ जाएगा। तो फिर वो अलग अलग, उसको हम बोलते हैं नॉर्मली वाइल्ड बोलते हैं, जो जनरली सबका होता है, तो या फॉरेस्ट वाला बोलते हैं, राइट। तो इसमें सोर्सेस कहां पे है, जहां पे भी खेती बाड़ी होती है ज्यादातर, तो वहां पे ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो। जैसे उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, बिहार है, राजस्थान है। सर बाकी स्टेट में भी तो होता है, बाकी स्टेट में भी होता है, नहीं है करके नहीं है, बट क्या है ना कि इतना वॉल्यूम में नहीं होता जितना यहां पे हो सकता है। तो इसके अलावा रेगुलेशंस आप देख लो इंडिया से क्या चाहिए होगा। एक तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि आईसी तो आपको चाहिए, वो डीजीएफटी में आपको मिल जाएगा 500 रुपए में अगर आप करोगे। वरना क्या होगा, अगर कोई और कर रहा है तो मान के चलिए 3,000 या 3,500 में बन सकता है। एफएसएसआई लाइसेंस आपको एक्सपोर्ट करने के लिए, डोमेस्टिक करना है तो स्टेट ले सकते हो, मगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो पड़ेगा आपको 7,500 का अगर आप खुद करते हो, वरना वो अराउंड 20,000 तक वो पड़ेगा आपको। फिर एपेडा रजिस्ट्रेशन 5,900, या जो भी आपको एडिशनल, किसी को अगर सीए को बोल के करवा रहे हो या हमें बोल के करवा रहे हो तो फिर वो पैसे आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। फिर यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये अगर करोगे तो फ्री में हो जाएगा, वरना अगर आप किसी और से कराओगे तो 2 से 3,000 के बीच में हो जाना चाहिए। तो इसमें मैंडेटरी सर्टिफिकेशन और क्या लगेगी हनी के लिए, तो ये सर्टिफिकेशन सबके नहीं होता है, तो हनी का सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे सीओए आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट है, पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, एचएससीसीपी का प्लांट सर्टिफिकेट आता है वो चाहिए, जीएमपी सर्टिफिकेट चाहिए। ऑर्गेनिक, अगर आप बोलते हो कि ऑर्गेनिक हनी है तो फिर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट चाहिए होगा एनपीओपी से। और उसके बाद हलाल सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप यूएई और सऊदी अरेबिया या इस्लामिक कंट्री में आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे टारगेटेड मार्केट इनसाइड्स क्या है, तो अभी यहाँ पे देखो कि यूएसए में अगर आप भेजना चाहते हो एफडीए वहां पे चाहिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी वहां पे है। तो कुल मिला के आपको जो प्राइस आप दोगे, जो ट्रांसपोर्ट है वो सारे है, उसके ऊपर आपको 1.9% का या 1.9 सेंट का पर केजी आपको ड्यूटी, यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी वो लोग राइज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपना घर में भी जो हनी है उसको भी, उसका इंडस्ट्री भी बचाना है, तो फिर इंडिया से ज्यादा हनी नहीं आना चाहिए, इसलिए वो एंटी डंपिंग ड्यूटी डालते हैं, वो देखना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है कि ड्यूटी डाला है तो नहीं जाएगा। आज भी हमारे पास हनी लेने वाले काफी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज हैं और फूड इंडस्ट्री वाले हैं जो इंडिया के हनी लेते हैं, और वो भी प्रिफर्ड फ्लेवर्स लेते हैं, क्योंकि अगर उनको कोई फ्लेवर वाला चाहिए होगा तो वो फ्लेवर्ड हनी मांगते हैं, उसके लिए एडिशनल पैसे देने के लिए भी तैयार होते हैं। बस वही है कि कंपटीशन कितना बड़ा है और क्या डिमांड में है, तो वो डिपेंड करेगा। तो ये आप कितना अच्छा नेगोशिएटर हो और कितना अच्छा आपने टारगेटिंग किया और प्रोफाइल कितना अच्छा समझा अपने क्लाइंट का, तो उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी। तो जर्मनी अगर आप मार्केट देखोगे तो जर्मन लैंग्वेज में होगा, तो ये सारे उसके सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और वहाँ पे क्या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो 17.5% का 3% का है। तो आज के टाइम पे फ्लक्चुएशन है, कोई भी ऐसा मत सोचना कि ये इंपोर्ट ड्यूटी स्टैग्नेंट है। तो जब तक ये वीडियो देख रहे हो या जब आप देखोगे तो इसके प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। जापान है तो जापानीज का करीब करीब वहां पे आपको सर्टिफिकेशन, इनकी सारी सर्टिफिकेशन आपको लेनी होगी या इनके साथ आपका रजिस्टर होना चाहिए, ये आपको थोड़ा देख लेना है। अगर इसमें कोई भी मार्केट है, सर आप मुझे जापान एक्सपोर्ट करना है, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऑब्वियसली कंसल्टेशन बुक करिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहां पे आपको हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा आपको पूरा डिटेल रिपोर्ट चाहिए सिर्फ जापानीज मार्केट के लिए, तो भी वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, राइट, एट अ पेड प्राइस, फ्री में नहीं मिलेगी, बट वो देख लेना। तो यहाँ पे जो भी टैक्सेस हैं, फिर यूएई, यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जब आप लेबल करते हो तो वहाँ पे इंग्लिश और अरेबिक दोनों में करोगे, और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे लगेगी। 5% CIF वहाँ पे लगेगा। सऊदी अरेबिया तो मैंडेटरी हलाल है, तो वहाँ पे अरेबिक में ही चाहिए, तो ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं। और 5 से 40% हो सकता है आप कौन से एग्रीमेंट में पढ़ रहे हो, तो मान के चलो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या मोस्ट प्रिफर्ड नेशन एग्रीमेंट है, तो उसके बीच में कोई भी मतलब आपको ड्यूटी पड़ सकता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल लोगे तो फिर वहाँ पे एग्जेम्पशंस भी हो सकती है। तो यूनाइटेड किंगडम में अगर आप देखोगे तो ये सारे सर्टिफिकेशंस इंग्लिश लैंग्वेज में है, और ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस आपको एडिशनली लगेगी, और ये सारे एंटिटीज जो है इनके साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी आप देख सकते हो। तो अगर अभी आपको बिजनेस में उतरना है तो ये कितने प्राइस में मैं बेच सकता हूँ, एज ए इंडियन गवर्नमेंट बोलते हैं कि $2,000 पर मेट्रिक टन, इससे नीचे आप नहीं बेच पाओगे। तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस ये वाला
इसके नीचे आपका प्राइस नहीं जा सकता। भले ही सर मैं तो मेट्रिक टन भेज ही नहीं रहा हूँ, मैं तो 500 केजी भेज रहा हूँ, इसका डिवाइड होता है 500 की जो रेट आएगी तो उसके सामने ये रहेगा कि भैया देखो 500 केजी आप भेज रहे हो तो 500 केजी में ये प्राइस होना चाहिए, इससे नीचे अगर आप बेच रहे हो तो वो बेचने नहीं देंगे। तो उसका एफओबी वैल्यू जब निकलेगा तो कम से कम इतना होना चाहिए, उतना ध्यान रखिए। फिर इंडिया एवरेज एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या है, $1.7 पर केजी है। तो इसके अलावा यहाँ पे ऑर्गेनिक हनी का $3 के ऊपर आएगा। फिर ग्लोबल होलसेल प्राइस अगर आपको इंडस्ट्री के लिए काम करते हो 2.78 से लेके 3 तक आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे प्रॉफिटेबल मार्जिन कितना है, करीब करीब 10 to 20% है। काफी बार हमने देखा है 30% तक राइज होता है, मगर बहुत कम अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे 10 to 20% इज अ गुड मार्जिन। तो रोटैप 0.3% या 3.9% एफओबी पे ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग और स्टोरेज का क्या सीन है। तो लॉजिस्टिक अगर आपको भेजना है तो आप सी रूट से भी भेज सकते हो अगर बड़ा कंटेनर है। अगर बल्क में ड्रम्स में आप भेज रहे हो तो छोटा मोटा डब्बा है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो 200-300 केजी के लिए तो आप एयर शिपमेंट में इमीडिएटली करवा सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली वाया सी कितना पड़ सकता है, 2000 से 3000 के बीच में। एयर फ्रेट है तो $3 से लेके $7 पर केजी। ये भी डिपेंड करेगा आपका सीबीएम क्या है, वॉल्यूमेट्रिक सीबीएम क्या है, नॉर्मल सीबीएम क्या है, तो उसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि प्राइसेस कितना पड़ सकता है। ये तो एवरेज में मैंने पर किलो के हिसाब से भेजा हुआ है, तो वो प्राइसेस यहाँ पे है। बट आप जब करोगे तो आपका सीबीएम देख लेना, ऐसा नहीं कि एक ही केजी भेज रहे हो तो यही रेट मिलेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो जाती है। फिर इसके बाद पैकेजिंग आता है, इसमें पेट बॉटल्स आते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं या ग्लास जार होते हैं, ये दोनों में कोई एक आपको एक्सपोर्ट करना होगा। नॉर्मली ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि मुझे ऐसे ही एक्सपोर्ट करना है। एंड ऑफ द डे क्या है कि अगर आपका मटेरियल इस टाइम पे अगर पैक हुआ है तो अगर उसको रीपैकिंग करना है, क्लाइंट उसके लिए पैसे दे रहा है, तो फिर वो भी आप जार सेलेक्ट कर लीजिए या पेट बॉटल सेलेक्ट कर लीजिए, या अगर वो कोई सैशेट में चाहते हैं वो भी आज के टाइम में मिल रहा है, वो भी आप करवा सकते हो। तो स्टोरेज इसका है 10 to 25%, 25 डिग्री का। तो अगर 10 डिग्री से 25 डिग्री में सर क्या मुझे ड्राई कंटेनर चल जाएगा, ड्राई कंटेनर चलेगा अगर आप किसी कंट्री ऐसे कंट्री पे भेज रहे हो जहां पे ठंडी है। अगर आप दुबई भेजते हो जहां पे 41 डिग्री से 51 डिग्री का सेल्सियस का उसका नॉर्मल टेम्परेचर आ रहा है, तो फिर आपका हनी वहां पे खराब हो सकता है। स्पेशली डायरेक्टली सनलाइट पे रखोगे तो खराब होगा ही होगा, साथ ही साथ वहां के टेम्परेचर की वजह से ये काम नहीं करेगा। तब आप किस कंट्री पे आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस कंट्री पे डिपेंड करेगा कि ये रीफर कंट्री में जाएगा या आपको ये ड्राई कंटेनर में भेज सकते हो। तो अगर दोनों में दिक्कत आ सकती है तो फिर आपको वाया एयर भेज दो, वो वहां पे चल जाएगा। शेल्फ लाइफ इसका नॉर्मली एक्सपायर होता नहीं है हनी प्रैक्टिकली, तो फिर भी आप मान के चलो कि एक्सपायरी 1.5 से लेके 2 साल तक आपका एक्सपायरी वहां पे मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, पहले आपको आईसी लेना है एज ए एक्सपोर्टर, क्योंकि यही एक बड़ा डिफरेंशिएशन होगा। फिर उसके बाद सेंट्रल एफएसएसआई लाइसेंस लेनी है, उसके बाद एपेडा का रजिस्ट्रेशन कराना है, जीएसटी चाहिए। फिर उसके बाद सिर्फ हनी के लिए आपको सीओए चाहिए और उसके स्पेसिफिक अदर सर्टिफिकेट जो भी लगेगी वो लगेगी आपको। वो भी डिपेंड करेगा कि दूसरा कंट्री जहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हो ना वहां पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है, वो कंट्री के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो फिर प्रोडक्ट प्रिपेयर, जो स्पेसिफिक लेबल्स होंगे किस भाषा में होगा, ये जो भी है कंट्री के टारगेट के हिसाब से। फिर एक फ्राइट फॉरवर्डर को अपॉइंट करिए, वो सारा बिलिंग, हैंडलिंग, कस्टम्स, ये सारी चीजें वो देख लेगा। इसके अलावा अगर बाइंग कंट्री का कोई कंप्लायंसेस है, लेबल्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, स्पेसिफिकली कुछ अलग चीजें मांग रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप उनको सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे डिस्पैच आप करोगे वाया एफसीएल। अगर बड़े कंटेनर है, बड़ा आपको मतलब फार्मास्यूटिकल का या कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया इंडस्ट्रियल लेवल का, तो इवन फूड इंडस्ट्री में भी आपको बल्क ऑर्डर मिलेगा, मगर इतना बड़ा बल्क नहीं मिलेगा जितना फार्मास्यूटिकल्स में होता है। तो वो एक है, अगर वैसे कोई ऑर्डर मिल गया तो एफसीएल हो सकता है, थोड़ी छोटी है तो एलसीएल हो सकते हैं, उससे भी छोटा है जल्दी पहुंचानी है तो फिर आप एयर से भी शिप कर सकते हो। तो यहाँ पे बायर सेगमेंट आप किन किन को बेच सकते हो, तो इंपोर्टर्स को बेचोगे जो हनी इंपोर्ट करते हैं और बाकी वो लोग कैसे भी ट्रेड करते होंगे। इसके अलावा हनी ट्रेडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर रिटेल चेन्स हैं जो जिनकी होटल चेन्स है या रिटेल चेन्स है जिनकी ग्रोसरी स्टोर्स है। तो वो लोग काफी बार क्या करते हैं ना कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि सर हमारे नाम पे ही छाप के दे दो, क्योंकि व्हाइट लेवलिंग चाहिए, तो उनका ब्रांड रजिस्टर करो, फिर उनके नाम पे ही बना के आप बेच सकते हो। फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जो ऑनलाइन में माल बिकता है तो जो ऑनलाइन में लीज करके बेचते हैं उनको भी आप बेच सकते हो। फिर न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी जो भी है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवाई बनाती है, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज वो है जो न्यूट्रिशनल टैबलेट्स बनाते हैं, मल्टीविटामिन हो गया वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजों के लिए भी आपका हनी काम में आएगा।
तो ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज है जो बल्क वॉल्यूम पे खरीदते हैं और बहुत अच्छा प्राइस भी मिल जाता है। और साथ ही साथ क्या है ना कि अगर आप धोखाधड़ी नहीं करोगे, देखो मॉइस्चर एक बहुत बड़ा चीज़ होता है हनी में, उसका मॉइस्चर कितनी है, उसकी मिठाई कितना, मतलब स्वीट कितना है वगैरह वगैरह। काफ़ी लोगों को देखा है कि अगर शुगर से वो एड अप करते हैं, उसका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा रहता है, कौन से कोई कॉर्न पाउडर में मिक्स कर दिया या उसके अंदर कुछ और चीज़ें मिक्स करके उसको सॉलिड करने के लिए ट्राई किया, तो तब दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लैब रिपोर्ट में तो सब कुछ निकल के आ ही जाता है। जितने भी हमने टेस्ट कराए हुए तब काफ़ी बार हनी रिजेक्ट हो जाता है। कभी तो हम इंडिया में ही रिजेक्ट होता है, काफ़ी बार बाहर जाके रिजेक्ट होता है। इसके बाद आता है आपको डॉक्यूमेंट जो शेयर करना होता है, जो सीओ है, प्रोडक्ट कैटेगरी कैटलॉग्स होते हैं, फिर सर्टिफिकेट्स होती है, फिर उसका एक्सपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, सैंपल्स होते हैं। ये सब नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर आपकी फ्रॉम द स्टार्ट, जहाँ पे ज़मीन में आपने डब्बे रखे हुए हैं, वहाँ से लेके आपका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, अगर ये पूरी एक कैटलॉग बना के आप क्लाइंट को भेज दोगे ना, आप कहानी तो लिख सकते हो, मगर जो फोटोज और वीडियोज आप डालोगे ना, तो रेगुलरली उसको अपडेट करते रहोगे, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। अगर आप प्रॉपरली उसको मैनेज कर लोगे तो आपका बिजनेस ठीक ठाक निकल जाएगा। तो इसमें बायर्स कैसे ढूंढेंगे? ऑब्वियसली ट्रेड फेयर्स है, एग्जीबिशन है, B2B है, ऑनलाइन है, डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो, ईमेल से या लिंक्डइन से, या इनके डेटाज होते हैं उनको, जिनके भी इंपोर्टर्स डेटाज हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स डेटाज हैं, ये सारे हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इसको खरीद के उनको डायरेक्टली आप लिंक्डइन पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या ईमेल थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इनको कॉन्टैक्ट करके आप अपना रीच बना सकते हो। अभी इमीडिएटली ऑर्डर मिलेगा क्या? क्योंकि अभी देखो उनके साथ भी ऑलरेडी हमारा रिलेशन चल रहा है। अभी जिनको मैं बेच रहा हूँ आपको भी पता चल जाएगा वो कौन है, तो अगर उसको आप इमीडिएटली बेचने जाओगे, वो तो मेरे साथ ऑलरेडी खरीद रहा है ना। अभी मेरे साथ कोई पंगा होना चाहिए, या मैंने रेट ज़्यादा दे दिया या टाइम ज़्यादा बोल दिया या मैं दे नहीं पाया, तो ऐसे कुछ भी चक्करों में वो दूसरे सप्लायर्स को भी रखते हैं। तो ऐसे ही मल्टीपल सप्लायर्स आपको मिल जाए, मतलब मल्टीपल बायर्स आपको मिल जाएंगे। शायद हो सकता है कि इमीडिएटली ना मिले, मगर आप रेगुलर फॉलोअप करोगे तो वहाँ पे आपका बिजनेस बन पाएगा। बट एक है कि आप कितना रिसर्च करके रखते हो, आपका कितना प्रोडक्ट अच्छा है। अगर मेरे से कोई प्रोडक्ट में कुछ ज़्यादा अच्छा है ही नहीं, तो फिर क्या, क्यों खरीदेगा? प्राइजेस मेरे अच्छे हैं, आपका वो प्राइजेस भी ज़्यादा है, क्वालिटी मेरा अच्छा है, आपका क्वालिटी भी कम है, मेरा खुद का फैक्ट्री है, आपका खुद का फैक्ट्री भी नहीं है, और जो सोर्सिंग होता है उसमें सारे मेरे सर्टिफिकेट्स रेडी है, आपका है नहीं। तो ऑब्वियसली आपके साथ अगर खरीदना चाहता है या बेचना, मतलब आपके साथ डील करना भी चाहता है, तो कैसे करेगा? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स या जो भी मैंने सिस्टम बताया, ये इसको प्रॉपर्ली फॉलो करो। और इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट करना, हम यहाँ यहीं पे बैठे हैं, आपकी मदद कर देंगे। तो वो लेके आप आगे शुरू कर सकते हो। तो अगर आपको कोई बायर सर्विसेज चाहिए, या बायर डिस्कवरी होगा, वेरिफिकेशन होगा, फॉलोअप्स होगा, तो ये सारी चीज़ें अगर आप जेबी एक्सपर्ट्स को आउटसोर्स करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है। कि सर मुझे लैंग्वेज नहीं आता, मार्केटिंग नहीं आती, इतना सब कुछ सीख के मैं, मुझे करने के लिए दिक्कत होगा, क्योंकि मेरे डब्बे मैंने ज़मीन पे रख के आता हूँ, वहाँ पे लेबर मैनेज करना ही बड़ा काम है, तो फिर ये भी मैनेज करने लगो तो फिर मेरे हाथ से होगा नहीं। तो इससे अच्छा कि आप पार्टनरशिप करो, डायरेक्टली काम करना शुरू करो, राइट। शॉर्ट एनालिसिस में इसका स्ट्रेंथ क्या है? आज के टाइम पे हनी प्रोडक्शन बहुत बड़ा वॉल्यूम पे बढ़ता है, और यहाँ पे इंडिया में इतनी वेराइटीज़ में मिल जाती है, तो वो बहुत ही बड़ी एडवांटेजेस हैं। और हमारे यहाँ पे काफ़ी बार मिक्स्ड फ्लेवर्स मिलते हैं, कभी वर्जिन फ्लेवर्स मिलते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे यूनिक फ्लेवर्स जब मिलती है, तो ये दुनिया में हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हो, और जो भी फ्लेवर्स मिलते हैं और प्योरिटी जो मिलती है, वो बहुत अच्छी बात है। मगर हम जानबूझ के खराब करते हैं, वो बात भी अलग है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है हनी बिजनेस में है, तो बेटा शुगर फूल वगैरह गिर गए तो उन्होंने शुगर सिरप डाल दिया, फिर उसी को एक्सट्रैक्ट करने लग गए, तो फिर वो चीज़ें नहीं जमेगी बिजनेस में। तो इसकी में नॉर्मली FSSAI, एपेडा और ये सारे सपोर्ट आपको मिल जाएगा। हम भी है, बट वी आर प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। इसमें वीकनेस क्या है? अडल्ट्रेशन, मिलावट बहुत ज़्यादा है। डोमेस्टिक मार्केट में तो ठीक से एक हनी नहीं मिलती, और क्लाइमेट सेंसिटिविटीज़ है, प्रोडक्शंस है। अगर ज़्यादा बारिश हो गया या कम बारिश हुआ, जहाँ पे खेती बाड़ी खराब हो गई, तो फिर क्या ही कर सकते। तो फिर खेती बाड़ी ठीक से नहीं हो रहा है तो फिर फूल नहीं उगेंगे, फूल नहीं है तो हनी नहीं बनेगा, हनी नहीं है तो हनी तो कैसे ही हो सकता है, राइट। तो वो चीज़ें नॉर्मली आपको बिजनेस में अफेक्ट करेगा। और दूसरे कंट्री टू कंट्री में अभी ट्रम्प का मेहरबानी भी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह वगैरह, तो वो इफेक्ट भी आपके ऊपर आएगा। तो उसमें अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? चलो ठीक है, ये तो हो गया वीकनेस उसकी। अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अभी ऑर्गेनिक डिमांड रॉ हनी के लिए, ऑर्गेनिक हनी के लिए, या इन चीज़ों की, इन हनीज की डिमांड तो ऑब्वियसली है, मगर मिलावट के चक्कर में ये चीज़ें नहीं बिक सकती है। तो अगर आप वैल्यू एडेड बॉक्स करते हो, तो नॉर्मली आप मान के चलो हर वेराइटी का एक गिफ्ट पैक आपने बनाया, जिसमें सारे वेराइटीज़ के हनी है, मस्टर्ड भी है, वो भी है, वाइल्ड भी है, फॉरेस्ट वाला भी है, कुछ और चीज़ों का भी है। तो ये सारी चीज़ें आप मिला के अगर गिफ्ट
पैक बना के भी बेचते हो, वो भी बहुत अच्छे टाइम पे, आज के टाइम पे उसमें वैल्यू एडिंग करके भेजोगे तो वो एज ए गिफ्ट ही बिकेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, लेबल सारे तो वही लगा नहीं है, बट एंड ऑफ द डे जब ये बिकते हैं ना तो बहुत अच्छे प्राइसेस में बिकते हैं। तो वो थोड़ा आप देख सकते हो। अभी ट्रेडिशनल मैं डब्बे में या जार में भर के भेजूंगा, उसका प्राइसेस तो स्टैंडर्ड है, मगर उसमें अगर आप वैल्यू एडिंग करते हो, गिफ्टिंग के लिए यूज करते हो, तो उसमें और पैसे आप मांग सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न मार्केट भी आज के टाइम पे अच्छे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इसमें थ्रेड्स कहाँ हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्ट प्राइसिंग का कंपटीशन आता है चाइना और अर्जेंटीना से। तो यहाँ पे जब इनके पास इतना हनी है तो प्राइस की कंपैरिजन होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर यूएस का कोई बायर है, उसको 2-3 जगह से प्राइसेस चेक करेगा, तो वो जहां पे सस्ता मिलेगा वहां से उठाएगा, और क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी मैटर करेगा। हम बोलने के लिए तो बोल देते हैं, काफी लोग ये करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत करिए। जब भी बोलने के लिए ना, सर हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है, देखो अपना बच्चा सबको प्यारा है, कभी भी अपने बच्चों को हम नहीं बोलते कि हाँ ये बुरा बच्चा है, अपने बच्चों को हमेशा प्यार होता है। बट क्या होता है ना, जब आपको चीजें बेचने जाते हो मार्केट में, तो वहां पे लैब रिपोर्ट जो होती है ना, उसमें पता चलता है कि आपके क्वालिटी कितना फर्क है। अगर मेरी क्वालिटी, मेरी जो सर्टिफिकेट है, मेरी जो सैंपल की सर्टिफिकेट है, और चाइना सैंपल की जो सर्टिफिकेट है, वो दोनों सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, मगर प्राइस में जमीन आसमान का फर्क आ गया, तो फिर 100% वो चाइना के साथ ही जाएगा। तो कभी भी आप ऐसा मत बोलना कि मेरा क्वालिटी अच्छा मिलता है, ऐसा मत बोलिए। जो भी प्रोसेस है वो समझाइए, बाकी उनको जहां ठीक लगे वो खरीदेंगे। कभी भी क्वालिटी या प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे बैटल मत जीतने जाना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। पूरा प्रोसेस समझाओ, हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे चीजें हैं, और ये फाइनल प्रोडक्ट आपके हाथ में है। तो अगर कोई लेना चाहता है तो उस हिसाब से रहेगी, वरना तो फिर नहीं हो पाएगा। मगर फॉलोअप करते रहिए, बिजनेस सिर्फ फॉलोअप पे ही टिका होता है। कभी भी आपने एक बार बात करी, एक बार हो गया, तो ऐसा नहीं है। आप रेगुलरली फॉलोअप करते रहिए, बात करते रहिए, उसमें जो भी बिजनेस उनको चाहिए होगा या उनको जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो आपको देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आज के टाइम पे काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं। जब आप ऑर्गेनिक के नाम पे नॉन ऑर्गेनिक बेचते हो, केमिकल का बेच देते हो, कभी फूल वहाँ पे एग्रीकल्चर कुछ नहीं है, वहाँ पे शुगर सिरप से ही वो पूरा हनी बन रहा है, तो फिर दिक्कत हो सकता है। वो सारे अडल्ट्रेटिव हनी हो जाती है, उसकी स्वीटनेस क्या हो सकता है। नेचुरल मात्रा में जो होना चाहिए अगर वो नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ी उसकी टेस्टिंग अगर ज्यादा करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा उसका कॉम्बिनेशन क्या बना है, राइट। तो यहाँ पे रोल ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स, अगर आप चाहते हो कि जेबी एक्सपर्ट्स आपको मदद करे, तो किस हद तक हम लोग मदद कर सकते हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिजिबिलिटी का एनालिसिस हम कर लेंगे, मार्केट रजिस्ट्रेशंस, जो भी सर्टिफिकेशन आपको रजिस्टर करवाना है वो करवा देंगे, सर्टिफिकेट एंड लैब कोऑर्डिनेशंस का, बायर एक्विजिशंस, लीड नेगोशिएशंस का, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और कोटेशन प्रिपरेशंस, ये सारे आपके बिहाफ से हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लोकल हैंडलिंग, लॉजिस्टिक हैंडलिंग, लोकल से जो पोर्ट के लिए जाएगा, पोर्ट से क्लाइंट के पास जो जाएगा, सीएच एंगेजमेंट, फ्रेट बुकिंग, डॉक्यूमेंटेशंस, कस्टम कंप्लायंसेस और ऑनगोइंग एडवाइजरी, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। इसके अलावा एक गारंटी है, आपकी जो बिजनेस है उसका 10 गुना रिटर्न तो हम करा के देंगे। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके सामने 10x का आपको ऑर्डर्स मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक मिनिमम कमिटमेंट रहेगी, राइट। तो अगर एंड में मुझे बोलना है कि अगर हनी बिजनेस करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल कर सकते हो ईमानदारी से। अगर आपकी प्रोक्योरमेंट ठीक है, अब हम मिलावट नहीं कर रहे हो, पानी तो उसका मॉइस्चर कम है, जल्दी निकाल दिया, या हनी को जल्दी एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या होता है ना, कच्चा कच्चा रह जाता है, उसमें मॉइस्चर, पानी का वाटर मॉइस्चर लेवल ज्यादा रहता है, तो फिर उसके लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। सो डिहाइड्रेट लेके आओ, फिर पानी निकालो, फिर उसको गर्म करके निकालो, जल जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगी। तो ऐसी चीजें, नॉर्मली हनी को आप कभी भी गर्म नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे अभी लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना, तो वो कर देते हैं। फिर इतना बड़ा स्टॉक लेके आते हैं, जब स्टॉक लेके हम लोग लैब चेक करने जाते हैं तो फिर पता चलता है ये पूरा इन्होंने खराब करके रखा है और पूरा अडल्ट्रेटेड है, तो फिर कोई चीज बन ही नहीं सकती। तो एक्सपोर्ट ही क्या करोगे, तो फिर कंप्लेंट होगा तो फिर डोमेस्टिक मार्केट में भी नहीं उतरने देंगे। तो थोड़ी बहुत डोमेस्टिक मार्केट में आजकल इंडिया में तो चल जाता है, तो वो हिसाब है, ठीक है। तो एज अ इंडिया का रेगुलेशन के हिसाब से, जैसे मैंने बताया, आईसी आपको लगेगी, एफएससी से आपको लगेगा, एपेड आपको लेना पड़ेगा, जीएसटी आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लीडिंग या एयरवे बिल, वही सारे आपके फ्राइट फॉरवर्ड दे देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, एक्सपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट, पैथो सैनिटरी, फिगमेंटेशन अगर आप कंटेनर से भेजते हो तो एचएससीसीपी सर्टिफिकेट और जीएमपी सर्टिफिकेट, ये आपको मैंडेटरी लगेगी इंडिया से जब आप एक्सपोर्ट करते हो। अगर आप यूएस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एफडीए में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
आपके प्लांट कहाँ पे है, आपका सोर्सिंग कहाँ पे है, आपकी प्लांट कितनी अच्छी है, वहाँ पे कैसे आप मैनेज करोगे, उसका पूरा लेआउट, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उनका फीस देना पड़ेगा, तब उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो यहाँ पे उसके लेबल्स की क्राइटेरियाज है, वो प्रॉपर्ली आपको मेंशन होना चाहिए। वहाँ पे और एक चीज़ एक यूएसए में है कि वहाँ पे इन्फेंट वार्निंग भी लिखना है कि हनी आप 1 साल या 2 साल के बच्चों को नहीं खिला सकते। तो वहाँ पे रूल है, तो आपको वो छापना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्यूटीज ऑब्वियसली है, उसके साथ एंटी डंपिंग ड्यूटी भी 1.9 सेंट पर केजी है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। नॉर्मली आपके इंपोर्टर ही पे करेंगे, आपकी जेब से तो कुछ डालोगे नहीं, बट ध्यान रखिए कि हाँ वहाँ पे इतना फेवरेट मार्केट नहीं है, मगर प्राइजेस अच्छे वहीं पे मिलते हैं, तो ऑब्वियसली उसी मार्केट में हमें काम करना है। तो यूनाइटेड किंगडम, तो अगर आप यूके भेजना चाहते हो तो वहाँ पे यू अभी तो फिलहाल उनका कंफ्यूजन है, तो ब्रिट एग्जिट की लॉज भी है और यूरोपियन यूनियन का भी लॉज है, तो उनके दो मिक्सचर चलते हैं, तो कभी ये फॉलो करेंगे कभी वो फॉलो करेंगे, दोनों आपको देख के करना पड़ेगा। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपको काम नहीं आता है तो प्लीज़ हाथ मत डालिए, हाथ जल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सपर्ट्स को हायर करिए, वो लोग आपके लिए मैनेज करेंगे, तो कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोडक्ट का नाम हो गया, ओरिजिन हो गया, बेस्ट बिफोर हो गया, वेट हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो, इंडियन इंग्लिश या यूके इंग्लिश दोनों करीब करीब सेम ही है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी चाहिए होगा, अभी नहीं, मगर ये चीज़ें कंप्लायंसेस आपको जून 26 तक कंप्लाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे, डब्बे कहाँ से आ रहा है, उसका फुल एक्सट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, और जो खेती बाड़ी वहाँ पे हो रही है वो पानी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और पेस्ट वहाँ पे क्या लेवल का है, और उसमें साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जब डब्बे से एक्सट्रैक्ट होगी तो वो कहाँ पे हो रहा है, फिर वहाँ से किधर गया, पैकिंग किधर हुआ, फिर पैकिंग से होने के बाद लॉजिस्टिक किधर गया, और ये सारी फ्रॉम द मतलब बोलते हैं ना कि ज़मीन से लेके टेबल तक जो भी जर्नी है उसका पूरा एक रिकॉर्ड बना के आपको कोड में देना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक डॉक्यूमेंट्स होती है नॉर्मली, उसके अकॉर्डिंगली सारी ट्रेसेबिलिटी रहेगी, वो आपको टैग करके चलना पड़ेगा, तो वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। तो इसके बाद ड्यूटी आएगी समवेयर अराउंड 17 से लेके 18% के बीच में, वो भी पुराने डेटाज है आज भी, जो क्योंकि अभी ऑलरेडी हमारे साथ यूके हमने इस लिस्ट में क्यों रखा था, क्योंकि हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, तो अभी एग्जैक्ट हमें सिर्फ टैरिफ रेट पता होना चाहिए। अगर उसमें हनी अगर आपको निकल जाता है, तो इसमें कोई हमारे लिए एग्जेम्पशन निकल जाती है ना, तो हमारे लिए बहुत फायदा है। कंपेरेटिवली अर्जेंटीना और चाइना का अगर यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो हमारा है और हनी उसमें है, और उसमें हमारे लिए एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, उसका बिजनेस आप देख सकते हो। तो इसके लिए मेनली अगर आपको फ्राइट फॉर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉजिस्टिक आपको समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऐसे फ्राइट फॉरवर्डर्स को कांटेक्ट करिए जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो यूएस और यूके मार्केट को वो संभाल सकते हैं, राइट। तो इसको देख के आप काम करना शुरू कर सकते हो। इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है आपको फ्री कंसल्टेशन देने के लिए। अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली टीम के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, उनको कॉल करके आप बात कर सकते हैं, और जो भी मदद चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और टेक केयर, बाय बाय।